अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इस वक्त दुनिया में एक ज़ल्ज़ला आ चुका है और ये ऐसा ज़ल्ज़ला है जिसने दुनिया के बड़े बड़े नामवर लोगों के चेहरों पर कालक मल दी है। ये चीज़ क्या है और असलन इसके असरात क्या होते हैं और उनके पीछे कौन सी खुफिया कुव्वतें काम कर रही हैं और इसमें कौन से शैतान की इबादत करने वाले लोग मुलव्वस हैं और गुलाफ़े काबा का ज़िक्र इसमें क्यों आ रहा है, इस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं। नाज़रीन किराम, ये इसका नाम रखा गया है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। ये फाइल्स क्या हैं? असल में एक ऐसा जजीरा है जो 75 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये जजीरा जेफरी, जो दुनिया का बहुत बड़ा एक अरबपति शख्स था, उसने ज़ाती तौर पर ख़रीद लिया था। ये कैरेबियन सी में मौजूद है, अमरीकी आइलैंड का एक हिस्सा कह लीजिए। नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि ये जो शख्स था, इसके ताने बाने जोड़े जाते हैं मोसाद के साथ। ये यहूदी शख्स था। चुनाचे इसने एक ऐसा काम किया कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नामवर हुक्मरान थे, नामवर शहजादे थे, कोई बरतानिया का या कहीं और का, उनको इसने एक ऐसा घनौना, ऐसा गलीज़ और ऐसा अल्लाह ताला माफ़ करे कि जिसको शैतान भी शायद शर्मा जाए, इस तरह का गलीज़ धंधा शुरू किया। नऊज़ बिल्ला, दुनिया भर से छोटी छोटी कमसिन फूल जैसी मासूम बच्चियां जो अंडर एज भी थीं, उनको वहाँ से किसी भी तरीके से, इसके साथ एक खातून थी, वो वर्गला के उस आइलैंड में ले जाते थे और वहाँ मुख्तलिफ लोगों को ये मदऊ करते थे और वहाँ पार्टीज़ में इन छोटी बच्चियों का इस्तेहसाल किया जाता था। और ये जो इस्तेहसाल करने वाले थे, इनमें जो नाम आ रहे हैं, आप दंग रह जाएंगे कि कोई होगा शायद कि बचा होगा ट्रंप, ये जनाब वो जो एक साइंसदान था स्टीफन हॉकिंग, जिसने बहुत कहते हैं बड़ी खिदमत की थी, उसका नाम आ रहा है। फिर इसमें जितने भी आपको बड़े बड़े अरबपति मिलियनर मिलेंगे, बिलियनर मिलेंगे, उनके इनमें नाम आ रहे हैं। इनमें मोदी का नाम आ रहा है और कई लोगों के नाम आ रहे हैं। तो ये लोग मेल्स के ज़रिए से उनके साथ रब्ता करते थे। फिर उसका जहाज़ भी ऐसा था कि जो आइलैंड में जा नहीं सकता था, तो जहाज़ में वो सर्विसेज इस तरह की देता था। लानत यानी भेजनी चाहिए सर्विसेज के नाम पर। लेकिन दो तीन बातें हैं जो बड़ी अहम है, जिनको लोग भूल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पहली बात यह है कि वहाँ से गुलाफ़े काबा भी मिला है और गुलाफ़े काबा भी मिला है, वहाँ शैतानी चीज़ें भी मिली हैं। अब ये गुलाफ़े काबा किस लिए वहाँ गया था, इस बारे में यानी ख्याल किया जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये शैतान के पुजारी हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो कुरान मजीद इनकी दो तीन बातें ऐसी बताता है जो बड़ी रेलेवेंट हैं इन फाइल्स के साथ, कि सम्माऊन लिल काज़िब अक्कालून लिस्सेहत, ये दो बड़ी बुनियादी इनकी सिफात कुरान ने हमें बताई थी कि ये एक तो जासूसी के बहुत पीछे पड़ने वाले हैं। सम्माऊन यानी झूठ, दजल, फरेब, फराड को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले लोग हैं। और दूसरा फरमाया था अक्कालून लिस्सोहत, ये सूदखोर, दुनिया में इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अब नाज़रीन इकराम, दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि ये दुनिया का कोई भी ईसाई चेहरा हो, कोई और चेहरा हो, वो इस कदर गलाजत और गटर में उतरा हुआ ना मिले, ये मुमकिन नहीं नज़र आता। एक तो ये सारा काम हो गया कि बदनाम तरीन लोग ये साबित हुए जो पूरी दुनिया के लिए कानून बनाते हैं, पूरी दुनिया को इंसानियत सिखाते हैं, पूरी दुनिया को बच्चों के राइट्स बताते हैं, जानवरों के राइट्स बताते हैं, और पूरी दुनिया को जो कहते हैं कि ये जनाब उसूल होते हैं, तो खुद ये एक ऐसे जजीरे पर जाकर सारे कानून तोड़ते रहे। इंसानियत भी शर्मा जाए, शैतान भी शर्मा जाए, वो सारा कुछ छोटी बच्चियों का इस्तेसाल इस तरह से ये करते रहे और उसकी वीडियोस बनती रहीं। और वो कितनी वीडियोस हैं, ये आप हैरान रह जाएंगे। 80 लाख तस्वीर हैं लोगों की, 80 लाख तस्वीर हैं और फिर 2000 वीडियोस हैं। नाज़रीन इकराम, ये इतना बड़ा, और ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है। एक खातून अदालत में चली गई थी जिसकी वजह से सारा कुछ सामने आया। जेफरी एप्स्टीन इसका मास्टरमाइंड है, वो अरबपति आदमी था। उसके ताने बाने दुनिया के हर शख्स के साथ मिलते हैं, यहाँ तक कि मोदी को भी उन्होंने नचवा दिया इसराइल में ले जाकर। बड़े यानी इनके ऐसी ऐसी चीज़ें मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि ये वो चेहरा है जो हमें कहता है कि इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और हमें इंसानी हुकूक सिखाते हैं। तो अंदर इनका इतना काला ही आप देख लें। दूसरी बात यह है कि ये जो जेफरी एप्स्टीन है, इसका ताल्लुक तो यहूद से मिलता है और ये सारा कारोबार इज्जत ख्वातीन की बेचकर लोगों के यानी नाजुक मराहल को कैप्चर करके उनकी वीडियोस बना के, तस्वीर बना के उनको ब्लैकमेल करना और फिर मर्जी के नताइज दुनिया में उनसे हासिल करना, ये कोई नया काम नहीं है। ये औरतों के ज़रिए से इनकी पुरानी तारीख़ है। अगर आप जाके तारीख़ पढ़े तो याह्या अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनका कत्ल एक तवाइफ ने करवाया था, नऊज़ बिल्लाह। उसने कहा था कि जब तक याह्या का सर नहीं लेके आते मैं तुम्हें करीब नहीं आने दूंगी।
होंगी। तो औरत के ज़रिए से, उसके नामूस के ज़रिए से, इज़्ज़त के ज़रिए से अंबिया का कत्ल करवाना, लोगों को ब्लैकमेल करना, ये पुराना इनका तरीका है। और नाज़रीन इकराम, ये आज जितनी खुफिया एजेंसीज़ काम कर रही हैं उनका ताल्लुक इनके साथ बताया जा रहा है। तीसरी अहम बात यह है कि आप अगर सूरह बकरा पढ़ें तो सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला, सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा क्यों रखा है? दो तरह की चीज़ों का जिक्र है। एक उसमें गाय का जिक्र है, एक उसमें सामरी के बैल का जिक्र है। सामरी के बैल की इबादत करवाई गई थी जनाब मूसा जब चले गए, जनाब हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे, तो सामरी ने एक सोने के साथ बछड़ा बनाया जो बोलता था, जिसमें से खुवार के अल्फाज कुरान मजीद में आते हैं कि उससे आवाज़ निकलती थी और ये उनकी पूजा करते थे। आज अगर आप शैतान के पुजारियों को देखें तो जो उनका मोस्ट रेलेवेंट एक माबूद है शैतान की तस्वीर, उसमें बैल आपको नजर आएगा। तो सूरह बकरा हमें बैल की बात बताती है, गाय की बात बताती है। बनी इसराइल उसकी इबादत करते थे, तो आज शैतान के पुजारी जो हैं उनके यहाँ भी बैल की आपको अलामत मिलती है। चुनांचे गुलाफे काबा क्यों पहुंचाया गया? मेल के जरिए से बताया गया कि चूंकि बेशुमार लोगों के गुलाफे काबा को हाथ लगते हैं, मर्दों के लगते हैं, औरतों के लगते हैं, दुआएं की जाती हैं, तो इनको शैतान की इबादत के लिए किस तरह इस्तेमाल किया गया, ये इसको कोई मेरा ख्याल है कि इस पर भी गौर किया जा रहा है कि ये वहाँ को बिछाने के लिए, किसी और मकसद तौहीन के लिए नहीं ले आया गया, शैतान को खुश करने के लिए ले जाया गया कि जैसे वहाँ अल्लाह की इबादत होती है तो वही टुकड़ा यहाँ भी लेके आए। अब वहाँ से शैतान की इबादत की चीज़ें मिली हैं, वहाँ बच्चियों को कत्ल किया गया है, इनकी भेंट चढ़ाया गया है, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हो सकता है इसमें बात चीज़ें अभी उनकी तस्दीक ना हो सकी हो, लेकिन बहरहाल जब इस तरह के मामलात आते हैं तो फिर पता चलता है कि ये किस कदर घनौने लोग हैं, किस कदर ये ब्लैक मेलर लोग हैं, किस कदर ये दुनिया के अमन के लिए ख़तरा लोग हैं, किस कदर ये इंसानियत की हया के लिए, उनकी बका के लिए ख़तरा लोग हैं। तो चुनांचे मुसलमान नई नस्ल हो या मुसलमान हुक्मरान हो, उनको बताना यह है कि ये जो इस्लाम हमें हया सिखाता है ना, ये जो अखलाक सिखाता है, ये जो फैमिली के साथ रहना सिखाता है, ये जो फहाशी से रोकता है, तो इसलिए सिखाता है कि कल ये इन लोगों के टूल हैं, ये शैतान के टूल हैं, ये शैतानी एजेंट्स के टूल हैं, ये शैतानी ताकतों के टूल हैं, ये शैतान के पुजारियों के टूल हैं। तो ये चाहते हैं कि मुहम्मदियों की, मुसलमानों की नस्ल को भी फहाशी का इतना दिलदादा कर दिया जाए कि फिर उनकी वीडियोज़ इनके पास हों, फिर उनका करप्ट अखलाक इतना कर दिया जाए कि फिर ये उनके बच्चे कभी फ़लस्तीन में मारें, कभी उनके हुक्मरानों को काबू में करें और ब्लैकमेल करें। ये है इनका एजेंडा शुरू दिन से लेकर आज तक। तो अपनी नौजवान नस्ल को हया सिखाइए और उनको ये बताइए कि फिर ये किस तरह आपकी वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें बना के आपको किस तरह अल्लाह के यहाँ भी रुसवा करते हैं, दुनिया के यहाँ भी रुसवा करते हैं। ये इनका पुराना एजेंडा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।